तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वायरल पेपर में लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र जो है ना बहुत सारा है ना, यहाँ पर टकराने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और हूबहू जो है टकराएगा। अब यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। और यह भी सभी परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है। फटाफट जो है जल्द से जल्द ने इस वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वायरल पेपर आपको मिलेगा और एग्जाम से पहले भी मिलेगा, ठीक है। आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला टेलीग्राम का, वहाँ पर जल्द से जल्द जुड़ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम सर्च कीजिएगा, पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ जुड़ जाइए। मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो ना आपको मैं है ना वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो ना मैं यहाँ पर कुछ ना यहाँ पर मिस्टेक ये किया हूँ यहाँ पर कि जो ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उनमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन छाँट कर और इसमें और एक और वीडियो मैंने डाला उसमें डाल दिया हूँ, ठीक है। ताकि है ना किसी भी जो है ना एग्जामिनर को पता नहीं चले और या बिहार बोर्ड को पता नहीं चले कि यह क्वेश्चन जो ना उसमें से कुछ लिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर बता रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। और सारा का सारा प्रश्न आपके लिए वायरल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम एक एक करते हैं और ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर 100 तक दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनमें जो है आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना और सारा का सारा वही मार्क्स पर दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह जो है आपको है सेट ए दिया हुआ, समझिए। और यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ है, खंड अ इसको बोलते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लिखा हुआ, ठीक है। सारा का सारा प्रश्न जो है यहाँ पर है ना वायरल पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रट के जाओगे परीक्षा से पहले, ठीक है। पूरा का पूरा देख लो, छाप दो, ठीक है, परीक्षा से पहले, ठीक है। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस में 50 बराबर 0। तो विवेचक विवेकतर या विवेचक बोलेगा तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। बी का मान कितना बाबू, तो बी का -15 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4 गुने। और एक का मान क्या है, तो एक का मान आपको यहाँ पर नहीं कुछ तो एक दिया हुआ है। और सी का मान कितना है, तो चला दिया हुआ 50, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब माइनस और 4 5 6 20 200 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाओगे तो चला कितना निकलेगा, तो 200 में से 225 में से 200 घटेगा तो 25 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी तरह से आपको प्रश्न पत्र बनाना है। कोई अगर आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसी तरह से आपको प्रश्न पत्र बनाकर जाना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चला देखिए, आप हमारे चेला है तूफानी लाल है तो तूफान मचाओगे और एग्जाम में जाकर तूफान में मजा देना है, ठीक है। कहता है पहला पद ए और सारा पद डी है, तो एनवा पदों का योगफल, जब योगफल फॉर्मूला पूछता है ना तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस में क्या होता है n माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते और 3 में काफी शानदार से क्वेश्चन सेट किया गया था। इतना इतना तक तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला जानते हैं ना कि फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस में रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4 इसे बट्टा में क्या होता है 2, हमारा आंसर डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला यहाँ पर देखिए, हम लोग लाइव लॉन्ग टाइम क्वेश्चन नहीं करेंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में करेंगे और इसका आंसर निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता ए एन बराबर इतना है, तो कहता A7 का मान क्या होगा, ठीक है। 9 माइनस 5 एन दिया हुआ ना, एन के जब कोई भी मान रखिए 1 रखेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 1 माइनस 9, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा 4, ठीक है। 9 माइनस 5 गुने 2 रखेंगे तो 15 10 में से 9 या तो माइनस में 1, ठीक है। कहता है A7 निकालने के लिए तो माइनस में 1 निकाल, ठीक है। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 6D, ठीक है। ए का मान कहेंगे सर जी, ए का मान 4 दिया हुआ था 4 प्लस में और 6 का 6 गुने और डी का मान कितना है सर जी, तो माइनस में दिया हुआ है माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या चला, तो 6 एकम 6 तो माइनस में 6 और यहाँ पर प्लस में 4, ठीक है। जब इसको है ना क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या नहीं डी का मान ना, तो डी का मान घटाएंगे तो इसे नहीं निकलेगा। ओहो, घटाएंगे तो A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान -3 दिया हुआ माइनस 1 दिया हुआ है और A1 का मान कितना दिया हुआ माइनस में 4 हो गया, ठीक है। तो -4 1 -5 हो गया तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 6 5 कितना होगा 30 माइनस में 30 अब प्लस में 4 तो घटाएंगे तो चला माइनस में 26। ओहो, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते कहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ रहा है एक्स का मान, तो जानते हैं ना फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बट्टा में क्या होता है? टी होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 से बट्टा में 2, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्न देखना है और जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, चला कहता है कि समांतर श्रेणी का वह पद जो है इसका एन का मान इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है A7 निकालिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे चला? तो देखिए जवाब देंगे, आराम से बनाएंगे। ठीक है, तो 9 का 9 माइनस 5 और एन के जगह कोई भी नंबर रख दिए, तो 9 का 9 माइनस 5 गुना और एन के यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो 5 का 5 है, 5 में से 9 जाए तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। अच्छा 4 हो गया। 9 का 9 माइनस 5 का 5 गुने और एन का मान क्या रखना है चला? तो अब रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो रख देते हैं 2। ठीक है, तो यह 5 दूना 10, तो माइनस में 10 और 9, तो 10 में से 9 जाए तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, कहता है चला A7 निकालने के लिए, तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D होता है। और A का मान कितना चला दिया हुआ है? तो A का मान आपको 4 दिया होता है, 4 का 4 प्लस में और 6 का 6 गुने, और D का मान चला कितना दिया? तो माइनस में 1 दिया हुआ है, तो माइनस में नहीं D का मान डिस्टेंस में होगा A2 माइनस में क्या होता है? A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है? तो माइनस में 1, माइनस में A1 का मान 4, तो माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस में 5 ना हो गया। ओहो, तो माइनस में 5 होगा। 6 5 है 30, माइनस में 30 चला, 4 का 4 घटाएंगे तो माइनस में 26, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो किसके बराबर होता है? तो कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चला कहता है कि सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं ना, बच्चा इसको जानता है हुआ। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? कॉसेक थीटा होना है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? कॉसेक थीटा। ओके, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन जो ना सी होगा सही आंसर। ओके, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हो। 7 में दिया हुआ देखिए कि -12 -18 का भुज क्या होगा? ठीक है, तो भुज किसे कहते हैं बताओ? भुज किसे कहते हैं बताओ? ठीक है, भुज जो है ना किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष का भुज कहलाया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए इतना दिया हो तो tan 50 डिग्री दिया हुआ प्लस में कॉट 40 डिग्री है। ठीक है, जब इसको tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है तो कॉट थीटा होगा। क्या होगा? कॉट थीटा होगा। और कॉट क्या होगा? तो कॉट और कॉट यहाँ पर कॉट जो है ना कितना डिग्री निकलेगा? तो 2 कॉट जो है निकलेगा 50 डिग्री। इसको चेंज करोगे तो ये tan निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 tan 50 डिग्री निकलेगा, कितना बनेगा? 2 tan 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी ना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? या एक होगा बताओ? एक होगा डी होगा बताओ? हाँ जी बताओ जल्दी से, एक होगा या डी होगा? आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न कहता है 4,6 और -4,8 है। ठीक है, -4 का -6। ठीक है, कहते हैं दोनों अवस्था किस पे है? ठीक है, तो देखिए जैसे अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक्स अक्ष का मान लीजिए, एक्स का मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष का मान लीजिए। ये दोनों किस पर अवस्थित है? वाई अक्ष पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न कहता है कॉस गुने tan किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? ए हो जाएगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया हुआ देखिए, प्रश्न कहता है कुछ नंबर 11 के बढ़ते 11 में जो दिया हुआ देखिए, प्रश्न कहता है दिए गए समकोण ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ए बी बट्टा क्या होता है? ए सी किसके बराबर होता है बताओ? ठीक है, तो थीटा का क्या दिया हुआ? ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे चुका है। ठीक है, ये आपका कर्ण जहाँ पर है ना बी समकोण होगा उसके सामने क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो लंब बट्टा आधार साइन का फॉर्मूला होता है, तो साइन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चला देखिए 11 हो गया, 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12 में कहता है देखिए कहता है क्वेश्चन कि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको कॉसेक दिया, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया? बी बटा ए दिया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है?
सेक थीटा का मान। अच्छा ठीक है, तो कॉसेक थीटा ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या बताओ। ठीक है, तो आपको दिया कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए। तो कॉसेक थीटा का जो है ना वो फॉर्मूला होता है वो किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा अकर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा में क्या होगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, आधार। आधार बराबर क्या होता है चेला, तो कहेंगे सर जी कि कर्ण का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, तो मतलब लंब का मतलब ए का स्क्वायर बट्टा में, और यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, तो सेक का, तो सेक का फॉर्मूला आधार बट्टा में क्या हो जाता है, तो कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसके सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। ठीक है, तो ल अ बट्टा ल आ ल कर्ण बट्टा ल आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, आधार होता है, कर्ण बट्टा क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, कर्ण बट्टा, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ बट्टा में, और आधार का मान कितना दिया हुआ, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर। चला ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ यहाँ पे दिए बच्चों, कहता है इतना इतना और इतना इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको आप निकालोगे ना तो किसके बराबर होता है बताओ। ठीक है, हाँ, इसको जब निकालोगे ना तो किसके बराबर होता है बताओ, जैसे बताओ। तो ये जो इसका जब मान निकालो साइन 90 में थीटा जो है ना, ये इसको चेंज करोगे। ठीक है, तो इस सब का मान क्या होगा, एक होगा। हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा का जब ये दिया हुआ है तो साइन थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक हमारा इतना है, तो साइन दिया हुआ है साइन 35 डिग्री और गुने कॉसेक, कॉसेक और 35 डिग्री। ठीक है, इसके किसके बराबर होगा। ठीक है, तो साइन कॉसेक को क्या किसमें बोले हैं, तो 1 बाई जो ना कॉसेक को 1 बाई साइन लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, क्या मरते कटेगा, एक मरते कटेगा। ऑप्शन जो है ये सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया क्वेश्चन 16 में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 थीटा बराबर जो 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो कहता है कॉस थीटा का मान, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे बताओ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कॉस थीटा कैसे निकालोगे, तो इसे काटेंगे तो क्या होगा, इसको जो काटेंगे तो यहाँ पर 3 के बराबर 90 का मरता था, 30 मरता है। ठीक है, तो थीटा क्या हो 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस और थीटा का बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस कितना डिग्री का मान जो है ना 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो कहोगे सर कॉस जो है ना वो √3/2 का मान जो है ना कॉस 30 डिग्री होता है। ऑप्शन जो है ना वो ए जाएगा, क्योंकि ना साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ जी, एक वृत्त की क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो इसके परिधि क्या हुआ। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का मान दे चुका। ठीक है, कितना दिया 154 दिया हुआ। ठीक है, तो वृत्त का जो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लगाए तब परिधि निकलता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर पाई का पाई रहने दीजिए। ठीक है, या पाई का मान 22/7 रख दीजिए गुने, और आर का स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो क्या मतलब कटेगा बताओ, तो 22 दूना 44 और इसको काटेंगे बताओ, तो यहाँ पे ऐसे भी ये निकाल सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर निकालिए तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 154 गुने नीचे वाला जो है ना ऊपर चला जाएगा, बट्टा में ऊपर वाला नीचे आएगा। इसको काटेंगे तो 7 में 7 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 49। यहाँ से आर निकालिए तो आर बार रूट अंडर में 49 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे बार तो कितना 7 हो जाए। ठीक है, जब त्रिज्या निकल गया तो क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि ने पूछ रहा है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये ना होता है। ठीक है, तो 2 का 2 ने पाई का मान 22/7 अगुने, और आर का मान कितना चला तो देखिए 7 दिया, और 7 से 7 कटेगा 22 दूना 44। ऑप्शन जो है सी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चला दिया हुआ देखिए कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा का किसके बराबर होता है। ठीक है, तो सेक को बदलेंगे ना तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक को जब आपको बदलेंगे तो ये इसका आराम से निकालोगे। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा, टेन को बदलेंगे तो साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे, अब प्लस में साइन थीटा बट्टा क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का एल्सियम लेंगे। ठीक है, जब दोनों का एल्सियम लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होगा। अब समझना सी होगा सही सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए एक स्तंभ है ना यहाँ पे इस तरह से बनाएगा। ठीक है, इसकी छाया की जो है कहता है
छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है ना, इसकी लंबाई जो है ना 3 गुनी है, ठीक है। तो 3 गुनी कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे, इसको है ना, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। जब इसका मान निकालोगे तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा, ठीक है। समय बहुत कम है, उन्नयन कौन बुलाया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। समय बहुत कम है, आपको मैं बता भी देता हूँ स्टेप में, उस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। कहता है 99, ठीक है। गेसिंग क्वेश्चन है, 9 स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर 8, तो ठीक है। 10/sec क्या 1 होगा, माइनस 9 के निकम 9, ऑप्शन जो है ए होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, यहाँ प्रश्न कहता है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण के बहुपदी शून्यकों का योग दिया हुआ, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना, -4 दिया हुआ, ठीक है। कहता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ, -5 दिया हुआ। कहता है क्या, बहुपद निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। x² का x² माइनस में, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया होता है, -4, तो -4 करेंगे, ओके। x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ -5, तो -5 करेंगे, ओके। देखिए चला क्या होगा, x² का x² माइनस माइनस प्लस में 4 का 4, x प्लस माइनस क्या होता है, -5, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है। x² प्लस में 4x माइनस में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला कहता है मूलों का योग दिया हुआ 6, ठीक है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कहने का मतलब -b/a होता है ना, इसका मान कितने दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। बी का मान रखिए बस, ठीक है। बी का मान क्या रखना है, माइनस, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस के बट्टा में ए का मान 1 बराबर क्या लिखेंगे, 6, गुना कर दो, क्रॉस गुना, ठीक है। तो के बराबर क्या होगा, चला 6, के का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 का बढ़ते 23 में दिया हुआ देखिए। कहता है के मान के लिए समीकरण इतना इतना और इतना इतना के संपाती रेखा होगा, ठीक है। तो संपाती किस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बनाओगे ना, तो यहाँ पर मान रख कर देखना, ठीक है। मान रख कर देखना और बनाना, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा बताओ, तो ये जो है ना वो किसके बराबर होता है बताओ। चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। तो a1/a2 करना है, b1/b2, और यहाँ पर देखिए c1/c2 करना है, ठीक है। कहता है 3 का 3 बट्टा में a2 का मान कहता है तो 6 हो जाएगा, बराबर b1 का मान चला तो माइनस में 1, बट्टा में b2 का मान माइनस में k, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से k में गुणा तो 3 k बराबर 6, 3 दूना 6, के का मान चला 2 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न कहता है कि 4 का माइनस 3 के द्विघात बहुपदी की संख्या कितना होता है। तो 4 का माइनस 3 जब इसका है तो द्विघात बहुपदी की संख्या जो है ना वो कितना होगा, ठीक है। तो 2 होगा या अनंत होगा, अनंत होगा ना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कि समीकरण इतना का एक मूल्य 2 है, तो वो क्या होगा, ठीक है। जब एक मूल आपको दे चुका है कितना, 2 दिया हुआ है, तो समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण का मूल दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो जब इसको समीकरण के रूप में जब ढालोगे ना तो क्या होगा, एक मूल x का मान यहाँ, तो 2 दिया हुआ है मूल, तो कहता है जब मूल दिया हुआ तो x का मान 2 देखिए। अब जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पर 2 देखेंगे, तो कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला कहता है प्रश्न कहता है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है, उनके हलों की संख्या सिर्फ एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेदी बोला है तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2, यही ना होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। 27 में दिया हुआ है कि यदि समांतर सटी का सारा अंतर -2 है और कहता है इतना इतना है, तो a17 और 13 निकालना, ठीक है। तो जब a17 और 13 कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा, तो सारा मतलब डी का मान आपको दे चुका, ठीक है। कितना दिया हुआ है, डी का मान आपको क्या दिया हुआ है बताओ, डी का मान आपको -2 दिया हुआ, ठीक है। क्या लिखा, तो सार्व अंतर लिख देंगे, सार्व अंतर, ठीक है, अंतर, ठीक है। कितना दिया हुआ, डी का मान आपको दिया हुआ -2, ठीक है। कहता है सर जी इनवा पद कहता है
तो A17 का फॉर्मूला था A17 का फॉर्मूला था A प्लस 16D। अब और माइनस और A13 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस में 12D। ठीक है, अब देखिए A का A प्लस में 16 का 16 गुने और D का मान माइनस में 2 रखना है और माइनस, और यहाँ पर A का A प्लस में 12D। ठीक है, तो A का मान A रख दीजिए और यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 12D होता है ना 12D। ठीक है, तब 12 गुने D का मान -2 रख देना है। बस आपको क्या करना है यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा चला कहेंगे सर जी कि यहाँ पर से A का A लिख दीजिए प्लस में 16 दूना 32 माइनस में 32, तो A माइनस में 32 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, -32 ऐसे इसमें करेंगे तो माइनस में A, तब माइनस में A और यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो ना आपको दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस में 12×24 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2×24 प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे सर जी, तो इससे इसमें घटाएंगे तो 24 में से 32 जाएगा तो माइनस में 8 A से 1 कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बी स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में सी के मूल हो तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4AC होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। तब बी का जवाब दिया हुआ ए, तो ए का स्क्वायर माइनस में 4 का 4 गुने ए का जवाब बी दिया हुआ है, अब गुने सी का मान कितना दिया हुआ था सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए यहाँ से क्या निकालने के बोला है सी निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर माइनस में 4BC ये ना होता है सी निकालने के लिए बराबर सी होगा। ठीक है, तो सी बराबर क्या होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर लेके तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4BC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी निकालें तो सी बराबर क्या होगा सी बराबर जो है ना वो क्या होगा बताओ, तो सी बराबर ए स्क्वायर बट्टा में 4BC ए स्क्वायर बट्टा में 4B। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला 29 के बढ़ते हैं। 29 में दिया हुआ कहता है कि 5, 8, 11 का 12वां पद निकालने के लिए, तो 12वां पद तो ए प्लस में क्या होता है 11D होता है, और ए का मान कितना चला तो 5 दिया हुआ है प्लस में 11 का 11 गुना डी का मान चला, तो इसको घटाएंगे तो 3 निकले 33 प्लस में 5 33 5 38, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। चला कहता है 30 के बढ़ते कहता है वाई एक्स का समीकरण क्या होता है x बराबर 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे दिया हुआ कहता है 31 में कि इसका आकृति जो है BOC एक वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC है। ठीक है, तो A और B A प्लस बी प्लस ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है AB बराबर AC है, ये AB जो है ना ये इस रेखा के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर कितना तो जब ये कह रहा है कौन ये दो रेखा आपस में बराबर कब होगा जब ये 90 डिग्री बनेगा तब ना होगा, ऑप्शन नंबर डी ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है 30 ओके। कहता है डी एक वृत्त का व्यास है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है तो आर डी बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई और आर के मान कितना दिया हुआ तो डी बट्टा में 2 गुने डी बट्टा में 2 करेंगे ना जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा तो डी स्क्वायर तो पाई डी स्क्वायर बट्टा में 4 यही ना होगा जी, पाई डी स्क्वायर बट्टा में 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चला कहता है कि इतना ABC में डी समांतर इतना 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 AC इसके बराबर है, तो कहता है AD बटा DB का मान दिया। सबसे पहले त्रिभुज बना लिए, कितना बार बता चुके हैं बताइए, A हो गया, B होगा, C हो गया, D हो गया और E हो गया। ठीक है, कहता है AD का मान 1 है और DB का मान 2 दिया हुआ है, AC का मान कितने पूरा दिया हुआ 27। ठीक है, तो EC का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, EC। ठीक है, तो AC में से AE घटाएंगे तब नहीं EC आएगा। ठीक है, ऐसे घटाएंगे ना, तो क्या करेंगे बताओ AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में क्या लिखेगी EC। ठीक है, लिखोगे ना बाबू, AD का मान कितना है तो 1 बट्टा में 2 दिया हुआ है बराबर AE का मान कितना है तो AE का मान आपको है ना
नहीं दिया हुआ ना जी, तब ना निकलना ए ई निकालना है। ओके, तो यहाँ पर ना ए ई का ए ई लिख दीजिए, ठीक है, ए ई लिख दीजिए। बट्टा में ए सी निकालना है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी में से ई सी घटाएंगे तब ना ए ई आएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, ई सी का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, ई सी का मान, ई सी का मान ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो ए सी को ना ए ई जो ना ए सी को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए सी में से ए ई निकालेंगे ना जी, ए सी में से ए सी में से ए सी में से घटाएंगे किसको, ए ई को घटाएंगे। ओके, ए ई को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका मान रखोगे, ठीक है, तो ये इसको गुना करोगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तो गुना कर लो फटा। चलिए यहाँ पर ए ई क्या है ना, ए ई ए सी माइनस ए ई। ओके, ए ई होगा, ठीक है, ये ए ई होगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 2 ए ई बराबर क्या होगा, तो ए सी माइनस में ए ई होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 AC, तो यहाँ से ए सी का मान कितना दिया हुआ, ए सी का मान 27 नहीं दिया होता, 27 माइनस में ए सी हो गया, ठीक है। करेंगे तो यहाँ पर से ये माइनस में तो उधर जाते प्लस में 2AC ए ई और एगो माइनस में तो प्लस में होगा ए ई, ठीक है। अब बराबर क्या होगा 27, ठीक है। तो घटा जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए ई का मान क्या होगा, ई सी का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है ई सी। तो इसी को हम क्या लिखे थे, ए सी में से ए को घटाए थे ना जी, तो ए सी में से ए ई को घटाए थे, तो ए सी का मान कितना है, तो 27 दिया हुआ, ठीक है। ए सी का मान कितना दिया हुआ सर जी 27, माइनस ए ई का मान कितना निकला, तो 7, घटाएंगे तो 20 चला, ठीक है। क्या निकलेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 9 ना है, 9 3 27, 9 ना घटेगा, ठीक है। तो 9 घटेगा तो 18 ना बचेगा, ठीक है, 18 हमारा आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। सही से आराम से बना लेना, ठीक है। ओके, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 35 में, 2 खंभा 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई जमीन पर द्वारा खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी इतना है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो जब आपको 2 त्रिज्या, ठीक है, दिया हुआ, ठीक है, तो उनके पादों के बीच की दूरी इतना दिया हुआ, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, जैसे तो जब इसको बनाओगे ना बाबू तो क्या होगा, ये होगा सही आंसर, ठीक है। आराम से बनाना, ठीक है, आराम से, ठीक है। कहता है कि माध्यक माध्यिका, ठीक है, माध्यक माध्यिका बहुलक व्यंजक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो माध्यक माध्यिका और बहुलक का जो बीच का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं इनका बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुलक बराबर जो है ना 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ये ना होता है, ठीक है। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। ये ना पूछ रहा है 36 का क्या वजह से बताओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या वजह से बताओ, हाँ जी बिल्कुल 36 का ना बोल रहा है, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि बहुलक जब निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, ये जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा सही आंसर, ठीक है। बहुलक बराबर जो है ना आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, आराम से देखो बहुलक का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक होता है, माध्यक माध्यिका ऐसे भी बोलते हैं, माध्यिका या माध्यक, ठीक है। और -2 माध्य होता है ना, होता है ना -2 माध्य, ठीक है। निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 बढ़ते हैं, 36 हो गया। 37 बढ़ते कहता है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, मिलान चिन्ह कहता है। तो 1 2 3 4 ये 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5, 5 5 10 15 और 1 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ ना 0 डिग्री से थीटा बराबर, थीटा से बड़ा क्या है 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर इतना है, तो क्या होता है कॉस थीटा का मान किसके बराबर है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान वाई दिया हुआ, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगा होगा बताओ। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो लंब बटा कर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, लंब का मान कर्ण का मान निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होता है बताओ, वो जो मान निकालेगा ना वो किसके बराबर होगा वजह से बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न देखिए, तो इसको सोल्व कर लेना, तो ऑप्शन जो ना सी ओ एस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय कम है इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी कथन का यह कहा है कि दो समकोणी त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 100 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले थेल्स पर में, ठीक है।
देखिए कितना रट रहा है, लड़ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं लड़ रहा है, देखो यहाँ पर लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, ठीक है। आप अपने अपने आपसे बताओगे, ठीक है। कहता है एक वृत्त की परिधि दिया हुआ इतना, तो त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और त्रिज्या कितने बार दिया, इसका मान भी दिया हुआ इतना, तो त्रिज्या निकलेगी तो 2 अगुने पाई का मान 22/7 अगुने यहाँ पर 132, ठीक है। 132 काट देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या मतलब करेगा बताओ। तो जब आप है ना यहाँ पर 132 को काटोगे, 32 को काटोगे 22 मरते होगा तो 6 मरते काटेगा ना, तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे आर, क्या निकालेंगे आर, तो आर बराबर त्रिज्या ना बोला था, तो 6 और गुने 7 और बट्टा में क्या होगा 2, काटेंगे तो 3, 7 3 21, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए। कहता है घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है। तो घन का आयतन, इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। तो घन का जो विकर्ण निकालोगे तो क्या होगा 8√2 हो जाएगा, क्या होगा 8√2, ऑप्शन नंबर डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ना लोगे आराम से बनना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो कोई संभव घटना की संभावना की जो P है तो इसके पूरक का मतलब होता है क्या, तो इसको उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसका उल्टा कितना होगा, तो P क्या है ना वो क्या होगा जैसे बताओ, इसका निकालने को बोल रहा है ना जी। बोलो जल्दी, बावन क्या होगा, मतलब 42 का क्या होगा जैसे बताओ, ठीक है। 1 - P ना होगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा 1 - P, ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 बढ़ते 43 में परिसर निकालने के लिए क्या बोला, परिसर सबसे बड़का में से सबसे छोटा, सबसे बड़का कितना है 81, 81 सबसे छोटा कितना भाई, तो सबसे छोटा 12, ठीक है। इसको घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर से 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये बच गया 7, 7 में से गया तो 6 बचेगा 69, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखिए, किसी घन के प्रत्येक किनारा एल है और तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना जी, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 बढ़ते 45 में आंकड़ा 5,4,13,9 का था बहुलक, जो बार बार रिपीट होता है क्या कहलाएगा, बहुलक, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 9 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ठीक है। तो मानक विचलन, ऑप्शन डी होगा, कितना बार पर है बताइए, वो बहुत टकरा रहा है जी, ठीक है। कहता है निश्चित घटना की प्रक्रिया कितना होता है, तो निश्चित घटना की प्रक्रिया कितना होता है 1, कहता है कि अनिश्चित घटना तो क्या होगा 0, ठीक है। लेकिन क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक शंकु की त्रिज्या इतना है, त्रिज्या की ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो शंकु का क्या दिया हुआ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का है ना πr/l होता है ना जी। तो यहाँ पर ना पाई का मान 22/7 रख दीजिए, अगर आर का मान 14, अगर एल का मान 15 रख दीजिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे, इसको काटेंगे भी, तो ना 7 दूना 14, 15 30, इसे गुना करोगे तो क्या होगा, 620 होगा, ठीक है। कितना होगा बताओ, 22 से अगर मैं 30 में गुना करता हूँ तो 660 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा सही से, ठीक है। आराम से निकाल लोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। कहता है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना था, क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 9 ना दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन और डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 50 में है, दी गया है कि एबीसीडी में एक चतुर्थांश ए सी बी माप है, ठीक है। ए सी बी ये जो है ना ए सी बी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना डी होगा बताओ, जब इसको निकालोगे ना तो कितना निकलेगा बताओ, आराम से निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, आराम से निकाल के जाना, ठीक है। ओके बताओ इसका क्या होगा जैसे बताओ। तो आप जानते हैं कि जब ये कोण बराबर है तो ये भी कितना है 55 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला कहता प्रश्न कहता है कि पी डिग्री आर वाले त्रिज्या खंड का कोण जो है ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बताओ सही है क्या होगा, तो इसमें जो ऑप्शन जो है ना बी होगा सही से, ठीक है। यह आराम से बना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 52 में दिया कहते हैं किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग दिया हुआ है। तो कोई एक त्रिभुज उनके दोनों कोनों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। तो दो कोनों का योग जब इसको इसको जोड़ेंगे ना तो तीसरे के कोण के बराबर आएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ो तीसरे के कोण बराबर आएगा ना, तो 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90 आ गया। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इसका अंतर कितना है 50 का। तो 70 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, अंतर भी तो 50 आ गया, ठीक है। हमारा क्या होगा बी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 53 बढ़ते हैं। 53 में दिया देखिए कि त्रिभुज ई एफ जी में ना एल एम बराबर एफ ई है, तो एल ई का मान क्या होगा पूछ रहा है, एल ई, ठीक है। तो यहाँ पर ना एल ई बराबर एल ई बट्टा में क्या एल एफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर एम ई एम अब बट्टा में क्या होगा एम जी है ना होगा, ठीक है। तो एल ई निकालना है तो एल ई का एल ई लिख दीजिए बट्टा में, और एल एफ का मान कितना दिया हुआ तो 7.2 दिया हुआ बराबर इसका मान 1.8 दिया हुआ है, बट्टा में 5.4 दिया हुआ, ठीक है। करेंगे सर जी तो गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गुना करेंगे तो एल ई तो 5.4 एल ई बराबर इसको गुना करेंगे तो 72 से गुना करेंगे 7.2 से गुना करेंगे 1.8 में, ठीक है। तो 18 में 54 18 कितना हुआ 54, ठीक है। तो 1.18 0.3 होगा, 1 मिनट देखता हूँ, ठीक है। 4.4 से जो ना भाग करना है कितना 1.8 से, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, तो इधर आपको बचा कितना बचा, तो 3 बचा है 70 21 3 दूना 6 और 3 चौका 12 3 दूना 6 3 चौका 12 ऑप्शन नंबर ना सी होगा आंसर, ठीक है। 3 दूना 6 3 चौका 12 बी ना होगा 3 दूना 6 3 चौका 12, ओके ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखा कहता है 54 में कितना इतना इतना टीवी और टीवी है तो 10% इतना डी है, तो इसका मान कितना उठेगा, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले एक स्पर्श रेखा बनाइए और कहता है टी ए और टी बी, ठीक है। तो यहाँ पर टी लिख देंगे टी ए और टी बी, ठीक है, ये दो रेखा हो गया, ठीक है। कहता है कि टी ए टी बी ए टी ये कोण जो है ना 70 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 कोण का मान कितना डिग्री होता है बताओ 180 डिग्री। तो 180 में से 70 को घटाए तो क्या बचेगा 130 डिग्री। अब 130 डिग्री में से क्या पूछ रहा है, कहता है ए ओ बी ये पूछ रहा है ना जी 130 डिग्री, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 65 डिग्री बचेगा ना 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ 101 मिनट 70 करेंगे तो 130 नहीं ना बचेगा, वो गलत तो मैंने बोल दिया 110 ना बचेगा, क्या बचेगा 110। इसका पूरा कितना होगा 110 ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना होगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के से खींची गई स्पर्श रेखा में क्या होता है, ठीक है। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों से जो है खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एलियन समांतर ए, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो 3a प्लस में 60 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है तो 4a प्लस में 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 3a माइनस में 40 डिग्री 4a और बराबर क्या होगा 40 माइनस में 60 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से घटाएंगे तो माइनस में a बराबर माइनस में 20, ठीक है, कट जाएगा तो माइनस में a का मान क्या होगा 20 डिग्री, ऑप्शन ओरिजिनल सी में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर कहता है प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 57 की बढ़ते हैं। 57 में कहता है कि 6 सेंटीमीटर तक वृत्त वाले जो है केंद्र जो दूरी जो है ना एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ 6, ठीक है। और इसके केंद्र से जो दूरी है ना इसका दिया हुआ कितना तो 10 दिया हुआ, ठीक है। ये आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, क्या निकालने के लिए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर जो है 100 और 6 का स्क्वायर 36 में से 100 जाएगा क्या बचेगा 64 बचेगा, और 64 का रूट बाहर निकालेगा तो क्या 8 निकलेगा, ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 2 cos 37 डिग्री बट्टा में 53 डिग्री है। जब इसको करेंगे ना तो इसका मान जो है 1 होगा और 2 से 1 होगा क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला कहता है प्रश्न कहता है कि आकृति इतना एक दूसरे के क्या है एक दूसरे को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करता है। तो पी आर बराबर कितना है 4.5 है, ठीक है।
तो P और R ये जो है ना 4.5 दिया, ठीक है। तो ये भी 4.5 होगा क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लंबा है, ठीक है। तो PQ का मान कितना होगा, PQ, ठीक है। तो 4.5 प्लस में 4.5 इसको जोड़ेंगे तो 9 ना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते हैं। सेक कितना डिग्री बड़ा होता है, ठीक है। सेक 60 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, कॉसेक 30 डिग्री का बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 में। चला कहता है कि x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 संरेखीय है तो कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जो है ना एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 23, 31, 12, देखिए 23, 31, 12 ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न क्वेश्चन 62 का बढ़ते हैं। 62 में दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो tan थीटा निकालिए तो क्या होगा, तो tan थीटा बराबर 4 बट्टा क्या होगा 4, कटेगा तो क्या होगा, तो tan थीटा बराबर जो है ना वो आपको 1। तो कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेला कहता है कि कॉसेक 17/8 है तो थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक 17/8 दिया हुआ, ठीक है। तो tan थीटा का पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉसेक का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा आता है कॉसेक। तो साइन का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है चेला, आधार। तो आधार का फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान चेला कितना दे ले, तो 17 दिया हुआ। तो 17 का स्क्वायर माइनस में और 8 का स्क्वायर, रूट अंडर में 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो कितना लगेगा, 225 निकलेगा। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 15, क्या होगा 15, ठीक है। कहता है tan थीटा, तो लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना निकला, तो लंब का मान आपको दिया हुआ है 8। तो 8 बट्टा में आधार का मान 15 निकला है। तो 8 बट्टा में 15, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई की जो है 60 डिग्री बनाया गया है तो उसका कोण कितना डिग्री है, ठीक है। तो एक घड़ी जो है ना 1 मिनट में 60 डिग्री कोण बनाता है। तो 360 डिग्री का क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, ठीक है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कहता है माध्य निकालने के लिए तो क्या करेंगे बताइए। तो इधर से इधर से 2 को छाट लीजिए, इधर से 2 को छाट लीजिए, ये दोनों बच गया बीच में। तो 5 प्लस में 7 अब बट्टा में 2, तो 7 5 12 बट्टा में 2 काटेंगे तो 6 होगा। कहाँ सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है। कहता है सेक 45 डिग्री माइनस में 2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो सेक 45 डिग्री का मान 1 होता है ना जी, कितना होता है 1 मिनट। तो सेक 45 डिग्री का मान है ना √2 होता है, ठीक है। उसका स्क्वायर कहता है माइनस में 2, इससे इस कट जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। 2 न्याय सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। तो टोटल 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल परिणाम कितना हुआ 4, 2 शीर्ष बोल रहा है तो 2 बट्टा में 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2 होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा 2 लीजिए, कॉस से कॉस 1 मोड़ तक काटेगा, 2 से 1 में गुणा करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। कहता है 2 पासे को एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों में एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। तो 2 पासे को ना एक ही बार उछाले गया है तो दोनों में एक ही संख्या कितना बढ़ता आएगा, तो 1/2 बढ़ता आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 में थीटा का मान इतना जो होती है, बस क्या करेंगे साइन और 90 माइनस में कॉस और 90 डिग्री, बस मान रखिए। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0, घट जाएगा तो चेला क्या होगा 1 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 45 और 60 का मासा कितना होगा 15 होगा। तो 15 15 45, 15 चौका 60 करना जाता है।
तो हमारा 15 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस में 8 का घात क्या होगा, तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो हमारा घात कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, कहता है सर जी इसका रेकनिंग निकालना, तो 0.7 का जब रेकनिंग निकालोगे तो 7 बट्टा जितना रेकनिंग उतना 9, 7 बट्टा 9 देख के चला, ए होएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स की माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में इसका एफ का एक्स और एक्स का मान दिया हुआ 1। ठीक है, तो 1 का क्यों और माइनस में 5 का 5 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का 2 गुने 1 अब प्लस में 2। ठीक है, 1 का क्यों 1 माइनस में इसको गुना करेंगे था 5 और इसको गुना करेंगे था प्लस में 2 प्लस में 2। ठीक है, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 में से चला 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा हमारा आंसर। पाई बात 3 क्या है, जैसे पाई दिखेगा तो कहेंगे सर ये अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। ठीक है, कहता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी का मान चला तो प्लस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बट्टा में 1 माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यदि आप देखिए, इसका मान तो इसका 0 होता है, किसी का उसके पावर 0 होता है, उसका मान 0 होता है, और इस 2 के पावर 0 होता है, इसका मान में 1 होता है। तो ये इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 से ए में गुना करेंगे और बी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर बट्टा में वाई प्लस में 3। ठीक है, कहता है गुना कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर बट्टा गुने 1 वाई प्लस में 3 वाई हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो 3 वाई, 1 वाई से 1 वाई कैंसिल, तो वाई प्लस में 3 वाई बचेगा। ठीक है, तो वाई प्लस में क्या बचेगा, 3 वाई स्क्वायर बचेगा ना, 1 स्क्वायर नहीं 3 वाई और स्क्वायर बच जाएगा ना जी। ठीक ठीक ठीक, वाई प्लस में 3 स्क्वायर, वाई प्लस में 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई प्लस में 3 वाई स्क्वायर कहाँ दिया हुआ, डी में दिया हुआ सही। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यहाँ पर कि एक्स और वाई का मान निकालने, तो देखिए ऐसा संख्या रखेंगे जो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 के में एक्स में 0 रख देता हूँ तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 गुने और वाई का मान 0 रहता है तो 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 घटेगा तो क्या होगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता है सारवंतर निकालने के लिए चला, तो कहोगे सर a2 माइनस a1, a2 का मान चला 5 बट्टा 4 माइनस a1 का मान चला 3 बट्टा 4, बस खेल कर दीजिए। तो 4 का 4 घटेगा तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 81 में कि समांतर श्रेणी में 5 25 15 और ना कौन सा पद ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो वो जब निकालोगे तो इसका डिस्टेंसिंग देखिए 5 का है, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 आएगा, तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर माइनस में 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना होगा, 7वां पद, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद ना होगा शायद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही से। ठीक है, कहता है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है चला, तो नहीं बोला है, तो जिसमें जो है ना डॉट डॉट लगा रहा वो है ना, ये कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ना वो डी हो बी होगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वाई एक्स बराबर जो है 3 को दूरी, तो इसका दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 36 से 9 कितना हुआ भाई, तो 9 चौक 15, ओहो गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहता है एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष से वाई एक्स की दूरी ना होगा 6 ना होगा, ऑप्शन नंबर बी ना होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ये माइनस ये प्लस में ये भी प्लस में किस पाथ में है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया हूँ, यही यहाँ होता है, ये होता है, ये होता है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थीय में। ठीक है, ये ना होता है। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ, प्रथम में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। चला कहता है कि इतना 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 का मिलाने वाले रेखाखंड का मान बिंदु का नियामक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 और बट्टा में क्या करोगे y2 और बट्टा में 2 करोगे। ओके, x1 का मान 3 दिया हुआ था, 3 प्लस में x2 का मान देखिए 1 और बट्टा में 2 कॉमा y1 का मान माइनस में 4 और प्लस में y2 का मान 2 बट्टा में 2, घटाएंगे तो माइनस में 2 बट्टा में 2 काटेंगे तो 1 माइनस में 1 आ गया, यहाँ पर 4 तो 4 बट्टा में 2 तो काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो 2-1 कहाँ दिया हुआ, 2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला कहता है इतना इतना की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो दूरी, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर में बी स्क्वायर, नहीं ए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बस एक्स स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 87 में इतना इतना का संरेखीय है तो के का, जब संरेखीय तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा हुआ है और वाई 23 31 12 का फॉर्मूला लगाओगे और इसका मान निकाल लेना, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला कहता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कहता है भुजा निकालना है, भुजा बोले त्रिज्या बोले रूट में लगा देना, ठीक है। 25 का 5 64 का 8 5:8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला कहता है कि त्रिभुज के शीर्षक नियामक 0,8 है, 0,0 है, 6,6 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोला है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो ये तीनों का निकालेंगे a1/a2 b1/b2। यहाँ पर जो त्रिभुज बनाएंगे ना जी, त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी सी, ठीक है। ए का मान यहाँ रखिए, बी का मान यहाँ रखिए, C1 का मान रखिए और यहाँ पर a प्लस बी जब तीनों का मान निकाले तो x2 - x1 पर लगाओगे इस पर बन जाएगा, ठीक है, होल इसका इस वाला पर y2 - y1 पर लगाओगे इसका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ठीक है। इसका मान रखेंगे ए बी का मान, इसका मान यहाँ पर आएगा ना, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, इसका मान निकलेंगे, ठीक है। तो आराम से 24 शायद इकाई निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सही आंसर, ठीक है। जो भी है सही नहीं है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आप लगा लेना, ठीक है। कहता है जब सी कोण समकोण होता है तो दो संख्या एक दूसरे के कब बराबर होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यही ना कहोगे। तो ये कब बराबर होता है, जब 90 डिग्री का कोण बनता है, कब बराबर होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला कहता है 144 का भाग करने में 2 का घात कितना, ठीक है। तो 144 का जब फैक्टर तोड़ोगे तो क्या होगा 72 हो जाएगा, काटेंगे तो 36, काटेंगे तो 18, काटेंगे तो क्या होगा 9, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्या कहलाएगा अपरिमेय। रूट से बाहर निकलेंगे 2, रूट से बाहर निकलेंगे तो 10, इससे भी बाहर निकलेंगे तो 4 प्लस में इसका निकलेगा 5 5 4 9, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला 93 में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटता है अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए इसको काटेंगे नहीं कटेगा, 1 से और अपने आप से। 2 लगातार संख्या का मासा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक है। 95 में वर्ते कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, जो रूट से बाहर निकलता है वो क्या कहलाएगा परमेय। तो 1 का रूट 1 होता है, 44 का रूट 12 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला देखिए कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक, जब सम पूर्णांक पूछेगा तो 2p भी सम पूर्णांक पूछेगा तो 2p + 1 हो जाएगा, क्या होगा 2p + 1, ये भी होता है ये भी होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसंग अशांत है, ठीक है। तो अशांत किस में होगा, ठीक है, जो है ना 50 को तोड़ो ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया ना जी, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 50 को तोड़ेंगे तो 25 होएगा, फिर 5 करेंगे तो इसमें 5 है 25, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ठीक है। 2 5 आ रहा है, ये तो शांत कहलाएगा, ये भी शांत कहलाएगा, ये भी शांत कहलाएगा, ये तो अशांत कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला प्रश्न कहता है कि 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a बस खेल कर दीजिए। 14 माइनस प्लस हो गया, बट्टा में a का मान 5, 14/5 ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। कहता है एक अशून्य परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अशून्य परमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमें हमेशा अपरिमेय होता है, क्या होता है हमेशा क्या होता है अपरिमेय ना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला कहता है इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो शून्य निकालना तो x² - 11 बराबर जी, तो x² बराबर क्या होगा 11,
यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो रूट में 11, एक मरतब प्लस में एक मरतब माइनस में, ठीक है। तो एक मरतब प्लस में एक माइनस माइनस कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरह से हम टोटल 100 प्रश्न के लिए दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों के पास बहुत बहुत शेयर कीजिए, ठीक है।